एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज हम आपके लाए हैं क्रिसमस केक की रेसिपी। ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और पकाने में उससे कहीं ज्यादा आसान होती है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही ली है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं यहाँ पे जो भी सामान ले रही हूँ वो यहाँ पे मैं इस कटोरी की हेल्प से ले रही हूँ। तो मैंने इसी कटोरी का मेजरमेंट लिया है। अगर आप किसी कप या किसी भी बाउल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही ली है वो 3/4 कटोरी ली है। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। दही आपकी ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। जितनी मैंने दही यूज की है उतना ही मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध भी मैंने 3/4 कप लिया है। ये ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो दूध लेना है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर हो। जितना हमने दूध और दही ली थी उतनी ही मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। चाहे तो आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया है। ये मैंने 4 से 5 चम्मच तक लिया है। इसको भी डाल देते हैं और इस सब सामान को हम अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये सब सामान एक साथ मिक्स हो जाए अच्छे से और इसका जो टेक्सचर हो एकदम क्रीमी आ जाए। चलिए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। अब इसमें हम मैदा डाल देते हैं। चलिए मैदा यहाँ पे मैंने 1 कटोरी लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। ये भी इसमें डालते हैं। आप इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी का केक भी बहुत अच्छा बनता है। अब इन सब सामानों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक साथ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। चलिए देखिए मैंने केक के बैटर को 3 कटोरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें हम जो फूड कलर होता है, अगर आपके पास लिक्विड वाला है या फिर पाउडर फॉर्म में है तो आप दोनों में से जो भी है आपके पास आप वो ले सकते हैं। ये देखिए ऐसा हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम तीनों कटोरी में अलग अलग कलर डालेंगे, यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है, ये मैं एक कटोरी में डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। केक जो होता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा जो कलर था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए हमने अपना बैटर तैयार कर लिया। इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर और डाल देती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा कलर मुझे लाइट लग रहा है। यहाँ पर मैंने 2 पिंच कलर और डाल दिए हैं यहाँ पर। इसको अभी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए सब अच्छे से सामान मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर जो है वो यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। सोडा हमें यहाँ पे कम ही डालना है क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो मैं यहाँ उसको 1/8 चम्मच ही डाल रही हूँ। जैसे आप 2 पिंच भी कह सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको हमें लास्ट में मिक्स करना है। हमने बैटर को अपने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम इस बॉटल में डाल देते हैं जो हमारी सॉस वगैरह की होती है हमारे पास इजली घर में अवेलेबल। अगर आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है नॉन स्टिक का। गैस की फ्लेम को हम ऑन करते हैं और जो हमने मिक्सचर इस बॉटल में फिल किया था उससे हम अपना क्रिसमस ट्री की शेप में पैनकेक बना लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और इसके बीच में भी इसे फिल कर देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दी है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ चेरी के साथ ताकि देखने में एकदम बहुत ही अच्छा लगे। इसे हम जब हमारा बैटर गीला होगा तभी हमें डालनी है ऊपर ऊपर। आपके पास जिस कलर की चेरी हो उस कलर की डाल सकते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी साइड भी बना लेते हैं अपना क्रिसमस केक। आप किसी भी साइज का या किसी भी शेप का ही बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से शेप चेंज भी कर सकते हैं इसकी। सबसे हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए हमारा एक क्रिसमस ट्री तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बाकी के सारे पैनकेक भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा भी हो चुका है हमारा तैयार। इसकी भी निकाल लेते हैं। इसकी लेयर इतनी पतली है कि दूसरी साइड से इसको पकाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है हमारा। इसी तरीके से हम और सारे भी तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो बड़े साइज के, छोटे साइज के, किसी भी साइज के अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे अपने पैनकेक तैयार कर लेंगे क्रिसमस ट्री शेप की। आप चाहे तो कोई और शेप भी बना सकते हैं।
ये देखिए हमारा क्रिसमस ट्री पैनकेक एकदम तैयार है। ये बहुत ही डेकोरेटिव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं और ये बच्चों को अपनी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करता है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा और इसका मज़ा लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।